हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात करते हैं जेईई मेन 2025 के एक और क्वेश्चन की, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पीवाईक्यूज मिलते रहे, क्योंकि जेईई मेन के हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे तो बहुत सारे चैप्टर्स बनने गए हैं और बहुत सारे चैप्टर्स येट टू कम है। तो बस जुड़ जाओ और हर दिन आप एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट एंजॉय करो। तो चलो आज बात करते हैं इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन, जो 22 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। बोलता क्या है, फंक्शन देख, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 8t बाय प्लस 15 डिवाइड बाय रेज़ टू पावर t dt वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल R, देन द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स निकालने। फंक्शन के लोकल मैक्सिमम और मिनिमम कितने पॉइंट्स होंगे वो हमें फाइंड करना है। देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है, और हमें यहाँ पे इजिली विजिबल है कभी भी जब इंटीग्रेशन में आपकी लिमिट्स वेरिएबल होंगी तो हम यहां पे एक रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, कॉपी पेन उठाओ और लिख लो, लेबनिज रूल। जो आपको यहां पे याद रखना है वो है क्या, लेबनिज रूल। ठीक है, ये लेबनिज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, क्यों भाई क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा है ना, देखो 2025 में, तो दिमाग में बैठा लो। लेबनिज रूल क्या बोलता है, देखो लेबनिज रूल ये बोलता है अगर एक फंक्शन है पी ऑफ एक्स जिसमें लिमिट दी हुई है यहाँ पे g ऑफ x से लेकर h ऑफ x तक, समझ लेना भाई इंपॉर्टेंट है, f ऑफ t dt है ना, एक फंक्शन है। तो इसमें जो लेबनिज रूल अप्लाई होगा वो ये होगा dp ऑफ x डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, समझते हैं ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा f फंक्शन। इसमें पहले अप्पर लिमिट जाएगी फंक्शन के इनसाइड, फंक्शन अप्पर लिमिट, ठीक है। उसके बाद h डैश ऑफ x, मतलब इसी का अप्पर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस सिमिलर f ऑफ, अब लोअर लिमिट डालेंगे g ऑफ x, और एक बार g ऑफ x का डिफरेंशिएशन। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, लेबनिज रूल, कहीं पे भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है भाई। अभी अप्रेंटिसशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे लिख लो। अब मैं सॉल्यूशन पे जाता हूं किस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो सॉल्यूशन में ये मुझे दिख रहा है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस फंक्शन ऑफ एक्स में जो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इसको मुझे इस लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग ब्रेक करना पड़ेगा। तो लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। देखो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या है, 0 से लेकर एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 से लेकर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर ऑफ टी dt। चलो ब्रेक करते हैं लेबनिज रूल। लेबनिज रूल क्या होता है, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखो क्या बन जाएगा, समझते हैं। मैंने क्या बताया, पहले फंक्शन में हम लोग अप्पर लिमिट ऐड करेंगे। तो फंक्शन यही है हमारा, इसमें अप्पर लिमिट डालोगे तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर ऑफ 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई रेज टू ई के पावर में एक्स रेज टू पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाइड में कौन था, इसमें अप्पर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट डालेंगे तो सिर्फ 15 बचेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 1 हो गया, 15 बाय 1 15, और एक बार लोअर लिमिट का डिफरेंशियल मतलब 0 तो 0 ही होगा यार, इसमें तो कोई दो रहा ही नहीं है। तो चलिए ये क्या वैल्यू मिली यहाँ पे, एक्स रेज टू पावर ऑफ 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15, ठीक है, इंटू 2x डिवाइडेड बाय ई एक्स रेज टू पावर ऑफ 4। इसको फैक्टराइज करने आना चाहिए। अच्छा फैक्टराइज कैसे किया जाए, इजिली विजिबल है यार, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना के मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। 15 के फैक्टर 5 और 3, तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका, x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 15, है ना, इंटू 2x डिवाइडेड बाय ई के पावर में x इज टू पावर ऑफ 4। ब्रेक करोगे तो x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 बाहर, x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय ई एक्स इज टू पावर ऑफ 4, और यहाँ पे 2x भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर मिल गया 2x, यहाँ पे एक 2x, दूसरा मिला मुझे x स्क्वायर माइनस 3, तीसरा मिला x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय ई एक्स इज टू पावर ऑफ 4, और हम इसको प्लॉट करेंगे, है ना, नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं भाई। प्लॉट करने पे क्या मिलेगा, वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी पहले समझ लेते हैं।
वैल्यूज हमें मिलने वाली है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस थी तो मतलब -√3 प्लस √3, तो एक वैल्यू मिली -√3 है ना, और एक -5 भी मिलेगी। तो पहले -√5 आ जाएगा, फिर -√3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ पे √5 आ जाएगा। और देखो इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसको ग्राफ देखोगे तो हमेशा कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बात करते हैं देखो ऊपर की, तो कौन से पॉइंट पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब बात आती है किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस पॉइंट पे कौन सा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसी से पता चलेगा ना लोकल मैक्सिमा। ये एफ डैश ऑफ एक्स तो हमें मिल चुका है। अब बात आती है देखो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो वहां पे डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, तो यहां पे होगा डिक्रीजिंग। समझते हैं, देखो यहां पे हो जाएगा ये डिक्रीजिंग, नेगेटिव से पॉजिटिव गया मतलब डिक्रीजिंग, फिर जब पॉजिटिव है ना, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो इंक्रीजिंग हो जाएगा हमारा, है ना, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव गया मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव गया मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगी वैल्यू, है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गया ये डिक्रीजिंग, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गया इंक्रीजिंग, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो ये इंक्रीजिंग, ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। तो कितने पॉइंट पे इंक्रीजिंग है कितने पॉइंट पे डिक्रीजिंग है वो देखो, यहाँ पे 1 ये 2 ये 3, ये 3 पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है ना, 1 और ये 2, सिंपल कॉन्सेप्ट, 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां से क्या पता चली कि जो इसका लोकल मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट कितने हैं, वो है 2। और इसके अगर मैं लोकल मिनिमम पॉइंट की बात करूंगा, लोकल मिनिमम पॉइंट की, तो वो मुझे दिख रहे हैं देखो 3। सिंपल कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रही है मतलब वैल्यू डिक्रीज होगी, वैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रही है तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं आपको, तो आपसे इजीली बन जाएगी वैल्यू, ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट 2, लोकल मिनिमम पॉइंट 3, लोकल मैक्सिमम पॉइंट 2, लोकल मैक्सिमम पॉइंट पहले क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट 2 और लोकल मिनिमम पॉइंट 3, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा एक रूल से। अब किसी भी पॉइंट पे अगर कंफ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। कंटिन्यूसली चैनल पे हमारे क्वेश्चंस अब आते रहेंगे डेली। अब आप देखोगे कि आपको वीडियोस जेईई मेंस से रिलेटेड मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी। बस आपको अब क्या करना है, दोस्तों में शेयर करना है, खुद देखना है, प्रैक्टिस करनी है भाई। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, मैंने तो समझाया, उठाओ इससे रिलेटेड लेबनिज रूल से रिलेटेड क्वेश्चन उठाओ बुक से और सॉल्व करना चालू कर दो भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, पता चल जाएगा लेबनिज रूल के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। तो ऐसे प्रिपरेशन करनी है अब आपको। पहले जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उससे रिलेटेड आपको 10, 15, 20, 25, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, कर सकते हो यार। मैं डेली एक क्वेश्चन लाऊंगा, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। क्या है, लेबनिज रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो आज बैठ के, आज और कल तक। फिर मैं कल एक नया वीडियो और अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। चैनल पे बने रहो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहे। कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।